राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के दौरान प्रेस की लखनऊ में आज दिनांक 6 जुलाई को एक प्रश्न के पेपर लीक का मामला हो या कॉलोनियों को ध्वस्त करने का मामला हो, क्वार्टर प्रश्न संयोजक संविधान संरक्षण मंच ने कहा है कि वह देश के विश्व गुरु है। तुझे यह दुनिया के लोग शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। यदि दुनिया के बेहतरीन विश्वविद्यालय की सूची पर नजर दौड़ आए तो भारत को नाम को ढूंढते रह जाएंगे। हमारे विश्वविद्यालय जब दुनिया में अपनी पहचान नहीं बन पा रहे हैं, यानी स्टार ही लोगों को बेरोजगार अच्छा नहीं है। पेपर लीक का मामला। मुझे गौतम राणे स्वागत करते हैं। राष्ट्रीय संयोजक हूँ संविधान संरक्षण मंच का। रिप्रेजेंटेशन का इशू है, ये कोई आज का पहला इशू है। आप लोगों ने नाम सुना होगा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चर्चा चल रही थी, पहले का गांधी जी ने पहले का बहिष्कार किया और दूसरे में जब गए तो गांधी जी ने एक प्रपोजल रखा था, इंडिया होम रूल बन रहा था, उसमें प्रपोजल रखा था और ये कहा था, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर आई वांट ए वेल मस्ट गवर्नमेंट। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वेल बस गवर्नमेंट नहीं चाहिए, आई वांट ए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इज बेटर देन वेल बस वन। प्रतिनिधित्व की सरकार चाहिए, दक्ष सरकार नहीं चाहिए, क्योंकि दक्षता के नाम पे कितना खुरापात हो सकता है, कितना धोखा हो सकता है, कितना फर्जीवाड़ा हो सकता है, आप सब लोग बेहतर जानते हैं। देखिए, मेरा नाम मुर्तजा अली है, मैं शराबबंदी संघर्ष समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है उसका मेन मुद्दा पेपर लीक से संबंध है। अकबर नगर से संबंध जो सरकार की बुलडोजर नीति है उस पर हम के संबंध में है, और जो पेपर लीक बार बार देश के अंदर ये पेपर लीक हो रहा है इसके संबंध में, और भी भागीदारी देश में जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुद्दे साफ है कि सबकी भागीदारी होनी चाहिए। यह देश प्रतिनिधित्व से चलना है। यह देश जब आज़ाद हुआ था तो प्रथम नेतृत्व ने इस बात की घोषणा की थी, यह देश हम सब लोग मिलकर जीता है, यह देश हम सब का है। तो उसी तरह जो संविधान जो बना उसमें जो है प्रतिनिधित्व का आधार रखा गया, उसके तहत देश को जो है चलाया जा रहा है। तो आज प्रतिनिधित्व की जो है अलग अलग तरीके से उसको खंडित किया जा रहा है। आज अगर प्रतिनिधित्व होता तो देश में जो भागीदारी का सवाल है, जो इस देश में हिस्सा नहीं पाए, जैसे ज़मीन है, मकान बनाया है, मकान उनको जो है तोड़ा क्यों जा रहा है भाई? उसका जो है आपने कहा कि इतने साल तक वो रह लिया, जब प्रशासन ने सारी सुविधाएं दे दिया तो वो अवैध कैसे हुआ? अगर अवैध हुआ अगर तो उसके परीक्षण होना चाहिए था। जैसे 143 की भी ज़मीनें होती हैं, उनमें भी मकान तोड़ दिए जाते हैं। तो ये सब स्थितियाँ गलत हैं। तो ये अगर स्थितियाँ ठीक हो तो उसका सही परीक्षण होना चाहिए था। परीक्षण होने के बाद उनकी अगर ज़रूरत है देश के राष्ट्रीय विकास के लिए, तो अगर उसके लिए ज़रूरत तो उसकी मुआवजा देकर उसको समाधान करने चाहिए ना, इस तरह से उनको हटाया जाना चाहिए था। तो ये सारी प्रक्रियाएं। दूसरी, हम देश में अगर प्रतिनिधित्व को सही तरीके से लागू कर दें तो फिर देश में जो लोग सत्ता में पहुँचते हैं वो प्रतिनिधित्व के आधार पर जाए। आज तो पैसे और अपनी ताकत बाहुबली के आधार पर जाते हैं। आज प्रतिनिधित्व को खरीद रहे हैं, आज उसको हैंग कर रहे हैं। ये जो स्थितियां हैं ये देश में जो है खतरनाक स्थिति पैदा कर रही है। इसलिए ये आवाज़ देश के लोगों को मैं देना चाहता हूं कि आप इस देश के हिस्सेदार हो, इसलिए हिस्सा लेने के लिए आगे बढ़ो। आप जो है किसी के गुलाम और मातहत नहीं हो, आप किसी के अधीन नहीं हो, और ना ही अधीन आपको रहना है। यह देश हम सब लोग जब मिलकर जीता है तो हम सब लोग मिलकर चलाने का